सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग ग्रामर पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग वोकेबलरी सेशन पे आ चुके हैं, वो साइड बाय साइड चलती रहेगी। साथ ही साथ अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी हमने चैप्टर्स करे हैं ग्रामर के, सबके जो बैक साइड प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं स्पॉटिंग द एरर के, वो हम चैप्टर वाइज आज से कंप्लीट कर रहे हैं। जो कि हमारा आज पहला चैप्टर होगा वर्ब। तो वर्ब के चैप्टर से जितने भी पीछे की साइड जो प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं वॉल्यूम 1 में स्पॉटिंग द एरर के, ये हम आज से कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। आज हम लोग वर्ब का कर लेंगे, नेक्स्ट हम अगले दिन किसी और चैप्टर का करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज ही हम लोग क्या करेंगे, स्पॉटिंग द एरर करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, इसको तो आप ज़रूर ही करना। आप लोगों के अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप ये बहुत ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, नहीं बट ठीक है, इतना चलेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, नो एरर। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा एरर हो सकता है? तो इसमें है एरर आपका बी में। देखो, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हम रोज़ नहीं बोलते, हम क्वेश्चन जब उठाते हैं ना, ही रोज़ मैनी क्वेश्चन, तो हम रोज़ नहीं बोलते, रेज्ड बोलते हैं, RAISED, रेज्ड क्वेश्चन। तो ही रेज्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, सवाल उठाना। ठीक है, तो रोज़ नहीं होगा, रेज होगा। नेक्स्ट है ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, नो एरर। तो क्या आपको लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? इसमें एरर है या नहीं है? इसमें है, बिल्कुल है। यहाँ देखो, ए में देखो आप, यहाँ पर क्या है, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। तो आप देख रहे हो, आपको यही हम लोगों को करना है, ध्यान से सीखना है। बियर मतलब पैदा होना, बियर की जो सेकंड फॉर्म होती है पैदा करना, है ना, पैदा करना, पैदा होना, तो बियर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बॉर्न होती है, पर इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, BORN, बॉर्न, ये होती है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, ई नहीं आएगा इसमें, तो यहाँ पर जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जो पैदा होने के लिए जो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं बेयर की, वो होती है बॉर्न, BORN, सिंपल। ठीक है, और जो ये BORNE है ना, ये किसकी सेकंड फॉर्म है? ये है जो सहन करना। बियर के दो मतलब होते हैं, एक तो पैदा करना, और एक होता है सहन करना। तो पैदा करने की सेकंड फॉर्म तो आपकी हो जाएगी BORN, और ये जो इसमें दी हुई है ये है BORNE, ये है सहन करने का। इसमें मतलब हो गया सहन करना। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका तो ये एरर हो गया। नेक्स्ट है, ये हम वर्ब के चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अब ये चैप्टर कर लेना अच्छे से। द यूनिवर्सिटी, थर्ड देखते हैं। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या गलती हो सकती है? यहाँ पर गलती है बी में। देखो, फाउंड नहीं होगा, फाउंडेड होगा। ठीक है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड। ठीक है, फाउंडेड होता है क्योंकि फाउंड इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, फाउंड मतलब होता है स्थापित करना, तो फाउंडेड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये तो सिंपल सा था, आप समझ ही गए होंगे, सभी सिंपल हैं आप लोगों ने अगर ये चैप्टर अच्छे से किया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स। देखो, मैं पढ़ रही हूँ, आप मैंने टिक लगा दिया कि मैं फोर्थ पढ़ रही हूँ, तो आप इसको रीड कर लेना। मैं हर जगह मार्क नहीं कर सकती ऐसे ऐसे करके, वरना पूरा जो है ना ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इतने तो आप समझदार ही होगे। तो इसमें क्या गलती है? इसमें देखो, सीधा सिंपल सी गलती इसमें है, ये है कंप्लेंट। आई कंप्लेंट नहीं होगा, आई कंप्लेन होगा, टी नहीं आएगा इसमें। कंप्लेंट एक हो जाता है हमारा नाउन, कंप्लेन जब टी हटा देते हैं तो कंप्लेन होता है हमारा वर्ब। तो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे, आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ। तो जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्लेन आएगा, कंप्लेंट नहीं आएगा। ठीक है, चलो, ये हो गया एज का एरर। नेक्स्ट है फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। जो फेलर होते हैं हमारे, जो फेलर मतलब समझते हो ना आप, जो फेलियर होता है वो हमारी लाइफ में वो परमानेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इसका परमानेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान पर, क्योंकि ये बहुत ही टफ सर्वाइवर्स जो हैं वही उसको फेस मतलब कि
सर्वाइव कर पाते हैं, जो टफ लोग होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। इसका मतलब समझने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे मैं फालतू में आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको समझना है कि गलती कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो यहाँ पर क्या है आपको, आप ये देखो, इसमें बी में आपकी गलती है। क्या गलती है? मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट। अफेक्ट देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अफेक्ट का मतलब है वर्ब, लेकिन हम यहाँ पर परमानेंट अफेक्ट नहीं, परमानेंट इफेक्ट, ई वाला इफेक्ट यूज करेंगे। अफेक्ट हमारा वर्ब होता है, इफेक्ट हमारा किसी भी चीज़ का रिजल्ट होता है। इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट, और ये हमारा अफेक्ट है। अफेक्ट मतलब किसी पे प्रभाव डलना किसी चीज़ का। ये हमारा वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसकी जगह पर हम इफेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6th वाला। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। देखो, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। अब देखो यहाँ पर क्या गलती लग रही है आप लोगों को, ये देखो, इसमें आप देखो आपको बी में गलती नजर आएगी। देखो, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। इसमें देखो, आप देख रहे हो लूज, लूज क्या होता है? नेवर लूज, तो लूज मतलब ढीला होता है, लेकिन लूज हमें यहाँ पर यूज़ करना है LOSE वाला लूज। उसका मतलब होता है कुछ खो देना, ठीक है। टेम्पर खो देना, आई नेवर लूज माई टेम्पर, मैं अपना टेम्पर कभी नहीं खोता। तो यहाँ पर LOSE वाला लूज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एन्जॉइंग द कूल ब्रीज, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको गलती दिखेगी ए में। हम वर्ब से पढ़ रहे हैं ना, तो सारी गलतियाँ वर्ब में ही मिलेंगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, ही लाइड ऑन द ग्रास, लाइड मतलब यहाँ पर हो गया झूठ बोलना, LIED लाइड, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग होगी ओके मैं बताती हूँ इसकी स्पेलिंग आपको। ये LIED लाइड ऑन द ग्रास, तो हाँ ओके, तो हाँ, तो यहाँ पर जो है ना लाइट जो है ये झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म है। और अगर आप लोग इसकी जब हम कहीं लेटे हुए हैं, LAY ले मतलब होता है, ले मतलब होता है कहीं पर पड़े रहना, तो उसके लिए होता है हमारा, हम वो LAY ले यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका LAY ले आएगा, ही ले ऑन द ग्रास, ठीक है, क्योंकि लाई, दो लाई होते हैं, एक तो होता है झूठ बोलना, एक LIE लाई, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, लाई लाई। तो एक का मतलब होता है आपका लेटना, कहीं पर पड़े रहना, और एक का होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो जो हमारी झूठ बोलना होता है उसकी तो लाइट होती है, बिल्कुल सही दी हुई है यहाँ पर। लेकिन जो लेटना होता है या कहीं पड़े रहना होता है, उसको हम, उसके लिए सेकेंड फॉर्म होती है LAY ले, ठीक है। तो इसमें यूज करेंगे हम लोग ही ले ऑन द ग्रास, ठीक है, फॉर आवर्स एन्जॉइंग द कूल ब्रीज, ठीक है। आई होप आपको समझा पाई होंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। तो यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको? यहाँ भी आपको वर्ब में ही लगेगी, ठीक है, रिवर्स ओवरफ्लू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ओवरफ्लू मतलब क्या होता है कि जब पानी बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं ना, मैनी रिवर्स ओवरफ्लू। तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ओवरफ्लो की सेकंड फॉर्म है ये। तो ओवरफ्लो की सेकंड फॉर्म जो है ओवरफ्लू नहीं होती है, ओवरफ्लोड होती है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो मैनी रिवर्स ओवरफ्लोड होगा, फ्लू नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं इसमें, ठीक है। मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स मतलब अपने किनारे से बिल्कुल बाहर आ गई नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ रेनी सीजन में, एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरफ्लोड आएगा। नेक्स्ट है, he lay his luggage aside and lay down to rest for a while। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है 9 इसमें? देखो, ले मतलब होता है रखना, वो वाला लाई नहीं है, लाई अलग था। लाई की सेकंड फॉर्म LAY ले थी, वो ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर ले मतलब होता है कहीं पर रखना, है ना। तो यहाँ पर जो है ले की जो सेकंड फॉर्म हमें यूज़ करनी पड़ेगी LAID लेड। उसने अपना लगेज रखा,
सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ना हम, रखा, ये आपको वर्ब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंसेज में भी ये काम आता है। तो ही लेड हिज लगेज, ही ले हिज लगेज नहीं आएगा, ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। देखो आप बोलोगे यहाँ पर भी तो ले आया है, ये वाला ले कौन सा, ये सेकंड फॉर्म ही है किसकी, लेटने की, लेटना, और ये वाला ले होता है जो है रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है LIE, लाई की। तो यही चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो दिमाग में आपको डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग कि सब ये कंफ्यूजिंग होते हैं, वर्ब्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वॉल्यूम 1 की बुक में दिए हुए हैं, मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 10th, When calamity fell the village, they faced it bravely, no error। तो इसमें क्या एरर दिख रहा है आपको 10th वाले में, इसमें है आपका फर्स्ट, द कैलेमिटी फेल द विलेज। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा बिफेल। बिफेल का मतलब होता है किसी घटना का होना, तो हम यहाँ पर फेल नहीं होता, कैलेमिटी का मतलब होता है, कैलेमिटी का मतलब होता है बहुत ही बुरी क्या कहते हैं उसे, अवस्था, बहुत ही गंदी सिचुएशन जब आ जाती है ना आपकी लाइफ में, बहुत ही दुख भरी सिचुएशन, तो उसको बोल देते हैं कैलेमिटी, है ना, उसको बोल देते हैं, मतलब कोई विपदा आना एकदम से ना। तो कैलेमिटी फेल नहीं होगा, कैलेमिटी बिफेल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बिफेल, किसकी सेकंड फॉर्म, बी फॉल की सेकंड फॉर्म होगी बी फेल। बी फॉल का मतलब होता है कोई घटना होना, तो कैलेमिटी बी फॉल होती है, बी फेल सिर्फ फॉल नहीं होती है, ठीक है। तो बी लगाएंगे साथ में, ठीक है, बी फॉल की सेकंड फॉर्म बी फेल। नेक्स्ट है द असासिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग, ठीक है। तो इसमें आपको क्या गलती लग रही है 11th वाले में, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑर्डर टू बी हंग, सी देखना इसका, तो उसको मतलब फांसी पे लटकाने के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए जो फांसी पे लटकाने वाला हैंग होता है ना, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैंग्ड, ठीक है, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड। जो देखो दो तरीके के हैंग होते हैं, एक तो होता है टांगना, एक होता है फांसी पे लगाना। एक सेकंड में अपना फ़ोन ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा 11th वाले में कि जब भी हम फांसी पे लटकाने की बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है फांसी पे लटकाना हैंग होता है, एक होता है सिर्फ लटकाना हैंग होता है। तो जो लटकाने वाला हैंग होता है उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हंग, और जो हंग होती है, ठीक है, और हाँ हंग होती है, और जो फांसी, जो हमारा सिर्फ सिंपल लटकाना होता है ना, हम किसी भी चीज़ को लटका रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी हंग, सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग होगी। लेकिन आप किसी भी चीज़ को जब किसी को फांसी पे लटकाने की बात होती है, तो फांसी पे लटकाने वाले हैंग की सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड। तो यहाँ पर आएगा आपका टू बी हैंग्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। तो ये तो आप समझ गए होंगे, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता है, तो यहाँ पर जो एरर है वो सी में है, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्रीड। तो यहाँ पर क्या गलती है, ही मतलब उसने क्या करा, कंपनी ने कुछ ऑफर किया है, पर्स ऑफर किया है, कंपनी ने उसको कुछ ऑफर किया है, तो हम ऑफर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्री नहीं आएगा, एक्सेप्टेड आएगा, उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से, तो हम एग्री नहीं एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्या है आपका, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है 14th वाले में, आप देखो यहाँ पर द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। देखो एक टिमिड क्रिएचर है, वो ड्राइवन इनटू अ नैरो लेन में चला गया वो एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है आपको, वेयर इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। तो स्लीव्ड नहीं आएगा यहाँ पर आपको, पहली बात तो, एक सेकेंड, स्लीव्ड बाय द किडनैपर नहीं होगा, स्लेड बाय द किडनैपर, किडनैपर ने उसको मार दिया। एक टिमिड क्रिएचर था, कोई जानवर था, उसको किसने, किडनैपर ने क्या करा, मार दिया। तो मार दिया के लिए हम यूज़ करते हैं स्लेड, ठीक है। तो सी का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है स्लेन, सॉरी स्लेन होगा, ना कि स्लीव्ड होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो स्ले जो होता है हमारा, स्ले मतलब होता है मारना, तो स्ले की जो सेकंड फॉर्म होती है ना वो क्या होती है आपकी, स्लेन होती है, स्लेन, SLAIN, स्लेन, ठीक है। तो इसमें आएगा स्लेन।
नेक्स्ट है बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केस। तो उस पर जब सब लोग शक कर रहे थे, कॉन्क्लूसिवली का अर्थ होता है पुटिंग एन एंड टू डिबेट क्वेश्चन। ठीक है, सस्पेक्टेड, तो इसमें आपका जो गलती होती है ना यहाँ पे बी में हो रही है कहीं पे। ठीक है, ही वॉज कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ना आपका, ओके ठीक है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है मुझे। कॉन्क्लूसिवली का अर्थ है पुटिंग टू एंड टू डिबेट क्वेश्चन और डाउट। सस्पेक्ट शब्द के साथ कॉन्क्लूसिवली का प्रयोग वाक्य के अर्थ को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिव बना देता है। तो हम यहाँ पर सस्पेक्टेड के साथ कॉन्क्लूसिवली नहीं लगा सकते। देखो कॉन्क्लूसिवली मतलब नहीं लगा सकते यहाँ पे, ये सुपरफ्लुअस बना रहा है सेंटेंस को। ठीक है, कॉन्क्लूसिवली का मतलब ही यही होता है कि पुटिंग एन एंड टू डिबेट, मतलब खत्म कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को, क्वेश्चन और डाउट को। ठीक है, किसी भी डाउट को। तो यहाँ पर जो है कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्क्लूसिवली नहीं आएगा इसके साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खाली सस्पेक्टेड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको थोड़ा जूम ही कर लेती हूँ सो दैट आप अच्छे से देख पाओ इसको। हाँ अब ठीक है, मैंने खुद यहाँ पर मैं बुक में भी देख रही हूँ कि कहीं मैं आपको जल्दी जल्दी में कुछ गलत ना पढ़ा दूँ। ठीक है, सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर चीज़ें पता ही होती हैं बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं उसको देख लेती हूँ, गलत ना बता दूँ। ठीक है, ये है आपका माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे जो है, यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर। तो मेरा भाई सोचता है कि उसको किसी ने डेयर दिया है इस चीज़ का, कि स्कूटर चुराने का जो है वो उसको क्या दिया है, डेयर दिया है। तो यहाँ पर आएगा हिम टू स्टील द वो आएगा यहाँ पे स्कूटर। ठीक है, तो हिम के बाद आपका टू आएगा यहाँ पे, हिम टू स्टील द स्कूटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील के पहले टू आएगा। ठीक है, हिम टू स्टील द स्कूटर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। देखो यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर जब मैं छोटा था तो कैन, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम कैन नहीं लगाते हैं, तो हम लगाते हैं कुड। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे आई कुड रन फास्टर देन मोहन। ठीक है, नेक्स्ट है हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। हरीश को यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि अब रात हो रही है। तो इसमें क्या गलती है आपकी, इसमें ए में गलती है, हरीश नीड्स नॉट। तो यहाँ पर आपका हरीश नीड्स नॉट नहीं आएगा आपका, तो यहाँ पर नीड के स्थान यहाँ पर हम बोलेंगे हरीश नीड नॉट। क्यों, क्योंकि हम इसको यहाँ पे मोडाल की तरह यूज़ कर रहे हैं, नीड नॉट। यहाँ पर हम इसको वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं कि हम नीड्स नॉट लगाएं। ठीक है, तो जब हम नीड के साथ नॉट लगा रहे हैं ना, तो हम उसको मोडाल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हरीश नीड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है 19th, ही डेयर नॉट टू गो देयर 19th। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, बी में गलती है। ठीक है, ही डेयर नॉट के साथ हम टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो हमारे डेयर जो है ना, यहाँ पे जब हम डेयर और नीड के साथ नॉट लगाते हैं तो वो हमारा मोडाल का काम करता है। और हमने जब नॉट लगा दिया तो हम जब मोडाल के साथ नॉट लगाते हैं तो सीधा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कोई भी टू वगैरह नहीं लगाते हैं। तो आई डे ऐसे बोलते हैं ना, आई कैन नॉट के बाद आप सीधा क्या लगाओगे, गो लगाओगे, है ना। तो वैसे ही टू, ये थोड़ी बोलोगे आई कैन नॉट टू गो, है ना। वैसे ही आई डेयर नॉट टू गो नहीं आएगा, आई डेयर नॉट गो आएगा। ठीक है, यानी कि डेयर आपका मोडाल का काम कर रहा है, तो नॉट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई यूज टू नहीं बोलते, आई यूज्ड टू बोलते हैं, USEED। मैं लिख ही नहीं पाऊंगी इसमें, मुझे पता है, USED, यूज्ड। आई यूज टू प्ले हॉकी। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, बचपन की, जब मैं इतने 10 साल की थी तो मैं खेला करती थी हॉकी, तो मैं यूज्ड बोलूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ओनर। देखो
यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि सोल्जर ने जो है फाइट किया अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, कुड फाइट। यहाँ पर आप देखो यहाँ, ठीक है, तो वो उसने फाइट किया अपनी कंट्री के लिए, तो यहाँ पर पहली बात तो कुड, सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर पास्ट की बात नहीं है, यहाँ पर सोल्जर के बारे में बता रहे हैं बेसिकली कि जो सोल्जर है वो अपनी कंट्री के लिए फाइट कर सकता है। तो कर सकता है, तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, या फिर हम मस्ट के लिए यूज़ करेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं एक जो सोल्जर है वो देश के लिए फाइट कर सकता है, ठीक है, तो हम कैन यूज़ करेंगे क्योंकि हम अभी प्रेजेंट की बात बता रहे हैं, उसके लिए कुछ बात बता रहे हैं। या फिर हम ये बोलेंगे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। कुड कहीं से भी सही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो बी में है। यहाँ कैन भी आ सकता है, यहाँ पे मस्ट भी आ सकता है कि सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए और अपनी कंट्री के ऑनर को सेव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई वुड रैदर डाई दैन बैग। ये बहुत ही फेमस आपका सेंटेंस है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। रैदर के साथ आपका देन यूज़ होता है, THEN वाला देन नहीं, THAN वाला देन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, देखो आपको पता होना चाहिए जब हम लेस्ट का यूज़ करते हैं ना, लेस्ट के साथ हम शुड का यूज़ करते हैं, विल का नहीं करते हैं। ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज़ दौड़ो कहीं आप ट्रेन मिस ना कर दो, इसलिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। ही होप्ड, उसने ये होप किया कि वो पास करेगा एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, उसने होप किया था तो विल नहीं लगा सकते हम, उसने आशा करी थी। तो आशा कोई कंफर्म नहीं बताया था कि हाँ मैं करूँगा ही करूँगा, उसने आशा की थी, तो आशा की है तो हम विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे, दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट है यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। देखो अब वही आ गया ना, जब हम लगा रहे हैं यहाँ पर नीड के साथ नॉट लगा रहे हैं तो समझ जाओ ये हमारा मोडाल है, और मोडाल है तो नीड नॉट के बाद टू नहीं आएगा, सीधा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है ये छोटी छोटी गलतियाँ पकड़नी है और हमारा फटाफट से स्पॉट द एरर, फटाफट से स्पॉटिंग द एरर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये एग्जाम में भी यही करना होता है, फटाफट छोटी छोटी गलतियाँ पकड़नी होती हैं। ज़्यादा 1-2 सेकंड से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, 5-6 सेकंड उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम लोग एक क्वेश्चन में, है ना। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो उसने जो है मतलब कि हर दिन जो है प्लेट तोड़ी जब वो दिल्ली आई लास्ट मंथ। तो यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो शी वुड ब्रोक, आप हमेशा ये याद रखना वुड के बाद, सीधा वुड के बाद अगर वर्ब यूज़ हो रही है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मोडाल है। मोडाल के बाद हमेशा किसकी यूज़ करते हैं हम, अगर मोडाल के तुरंत बाद हमारी कोई वर्ब यूज़ होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो शी वुड ब्रेक अ प्लेट, ठीक है, उसने ब्रेक जो है प्लेट तोड़ी, हर दिन प्लेट तोड़ी उसने, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर ब्रेक बन जाएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, उसने प्रे करा कि ऐसा हो, तो उसने प्रे किया है तो ही मे नहीं आएगा, ही माइट लिव लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माइट का यूज़ करना है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये जो है हाँ पास्ट में है। अगर मैं अभी बोलूँगी यू मे लिव लॉन्ग, मैं फ्यूचर के लिए आपके लिए प्रे कर रही हूँ, तो वो मे हम बोल सकते हैं, लेकिन हम ये पास्ट की बात बता रहे हैं कि उसने पास्ट में बोली थी ये बात, तो हम माइट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 28 रमा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मास्टर्स लाइक दैट। देखो फिर वही आ गया, मस्ट नॉट के बाद ये हमारा मोडाल है, और मस्ट मोडाल के बाद नॉट आता है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब आता है। मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड, तो टू नहीं आता है कभी भी नॉट के बाद, मोडाल के बाद जो नॉट आता है उसके बाद टू नहीं आता है, मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पर ए में आपकी गड़बड़ है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है आपको। नेक्स्ट है वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल।
देखो शुड बी आ गया ना, तो उसके बाद हमेशा जब भी बी आ जाए ना, शुड बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर डी आ जाए, यहाँ पर रिसाइकल्ड आ जाएगा, यहाँ पर डी और लग जाएगा यहाँ पे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी, शुड बी रिसाइकल्ड। ठीक है, हमेशा शुड के बाद बी आया ना, तो बी के बाद हमेशा जो है वर्ब की क्या फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, आपको याद रखना है। कोई भी मोडाल हो उसके बाद बी आ गया तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, देखो क्या आ गया ना, कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनसेफेलिटीज बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, अभी हमने देखा ना बी के बाद मोडाल है फिर बी है, कैन नॉट बी, तो यहाँ पर आप देखो बी कंटेन, कैन नॉट बी एबल टू कंटेन। अब यहाँ पर क्या गलती है, ये कुछ और है, यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी बी में यहाँ पर देखो कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, यहाँ पर हो जाएगा बी एबल टू को हटा देंगे तो कैन नॉट लगा देंगे सीधा। ठीक है, देखो हमने वर्ब के पूरे चैप्टर में यही चीज़ बार बार पढ़ी है कि हम कैन का मतलब एबल ही होता है। अगर हम कैन का यूज़ कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में हम लोग एबल का यूज़ नहीं करेंगे, तो सीधा हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन, सीधा बी एबल टू कंटेन पूरा, बी एबल टू हटा दो पूरा, बी एबल टू पूरा हटा दो, कैन नॉट कंटेन सीधा आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है द पुलिस थिंक दैट he may be there yesterday at the scene of crime। अब देखो आपको यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, यहाँ पर उसने द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे, पुलिस को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर होती है ना, हो सकती थी सीन ऑफ द क्राइम के टाइम पे। तो आप ये देखो यहाँ पर कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट के लिए हम मे का यूज़ तो करेंगे नहीं, माइट का यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर यस्टरडे यूज़ किया है, यानी कि पिछले बीते हुए दिन की बात कर रहे हैं, तो मे नहीं माइट यूज़ होगा। ठीक है, दैट ही माइट बी देयर, पुलिस थिंक दैट ही माइट बी देयर। ठीक है, कोई पुलिस पर्सोनल भी हो सकता है, इसलिए ही का यूज़ हुआ है। ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, उसकी माँ ने प्रे किया है, मतलब पास्ट में प्रे किया है, उसकी माँ ने प्रे किया, ही मे लिव लॉन्ग, तो हम बोलेंगे, हम अगर किसी को बता रहे हैं ये बात तो ही माइट लिव लॉन्ग आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगर हम ये बोल देते मे ही लिव लॉन्ग, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम विश कर रहे हैं कि मे ही लिव लॉन्ग, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग। लेकिन ही मे लिव लॉन्ग ये बिल्कुल ये इनकरेक्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम ये बोल सकते थे, हाँ हम डायरेक्ट अगर किसी को बता रहे हैं उसकी मम्मी ने ये स्टेटमेंट दी मे ही लिव लॉन्ग, ये ठीक रहता, लेकिन ही मे लिव लॉन्ग नहीं है करेक्ट। ठीक है, ये आप सुनते आ रहे हो बचपन से, वैसे तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि ये इनकरेक्ट है, देखते ही आप स्पॉटिंग द एरर में करेक्ट टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट है ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी ईजिली। देखो अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ लग रही है आपको 33 में। देखो ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स रिटर्न कर दिया, दो हालांकि उसे लगा ही कुड, हालांकि वो उसको रख सकता था, ही कुड कीप सकता था। देखो सकता था के लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं ही कुड हैव कैप्ट। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि वो ये कर सकता था, तो सकता था के लिए हम बोलते हैं कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुड के साथ हैव आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वह हालांकि वो उसको रख सकता था वेरी इजीली, इट वो वेरी इजीली। ठीक है, उस पर्स को रख भी सकता था पर उसने रिटर्न कर दिया, तो सकता था के लिए हैव कैप्ट। नेक्स्ट है 34th, इसमें क्या है, व्हेन यू वर यंग यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स। 34th का देखो आप यहाँ पर बोला है व्हेन यू वर यंग, जब तब आप छोटे थे, यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स। तो यहाँ पर बोला गया है बेसिकली यू ought टू लर्न, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा प्रेजेंट है, यू ought टू लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, इसमें तो ये बोला गया है। इसमें हम बोल रहे हैं जब आप छोटे थे तो आपको अच्छी हैबिट सीखनी चाहिए थी, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ought टू हमारा पूरा एक मोडाल है, ought के साथ टू तो लगता ही लगता है। तो हम जब किसी भी मोडाल को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यू ought टू हैव लर्नड,
लर्न की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी लर्नड, टी लग जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। गुड हैबिट्स, ठीक है, जब आप छोटे थे तो आपको अच्छी हैबिट सीखनी चाहिए थी। नेक्स्ट है इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। देखो अब यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको, देखो इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं, आई शैल हैप्पी, आई शैल हैप्पी क्या होता है, आई शैल बी हैप्पी, बी लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट है वी ओट टू ऑनेस्ट इन आर डीलिंग्स। देखो हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, तो वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर बी आएगा, तो यहाँ पर ए में गलती है। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लोथ्स बट आई डेंट। इसमें क्या बोला है कि यहाँ पर बहुत ठंड है, मुझे अपने गर्म कपड़े लाने चाहिए थे, तो चाहिए थे यहाँ पे मोडाल यूज़ हो रहा है। मैंने क्या बोला, जब मोडाल पास्ट में यूज़ हो रहा है, चाहिए था के लिए यूज़ हो रहा है, था के लिए, तो हम मोडाल के साथ क्या लगाते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आई शुड हैव ब्रॉट माई वूलन क्लोथ्स, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। 38 में देखो यहाँ पर आपको लगाना है आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली, क्या आप यूज टू हो गए हैं उस चीज़ के लिए, क्या आप उस चीज़ के लिए यूज टू हो गए हैं, आपको उस चीज़ की आदत लग गई है जल्दी उठने की, ठीक है, तो आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली, ठीक है, ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आर नॉलेज इज ऑफ हिज, आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। तो इसमें बेसिकली क्या बोले, आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आर हेल्प। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी में आपकी गलती है, हु इन्वेंटेड अमेरिका, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि इन्वेंटेड की जगह पे डिस्कवर्ड होगा, क्योंकि अमेरिका को किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, वो पहले से वहाँ पे था, खाली इसको डिस्कवर किया है। जो चीज़ पहले से होती है, एग्जिस्ट करती है, उसको हम इन्वेंट नहीं करते, एक डिस्कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू डू, आई थिंक न्यूज़ जो है वो करेक्ट है, तो माइट ट्रू नहीं होगा, माइट बी ट्रू होगा, कोई वर्ब भी तो चाहिए ना, यहाँ पे वर्ब तो कोई है ही नहीं, तो मोडाल के बाद एक वर्ब भी यूज़ होता है, तो इट माइट बी, द न्यूज़ माइट बी ट्रू, तो इसमें आपका सी हो जाएगा 40 का, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज़ एट फॉल्ट, तो इसमें क्या होगा आपका आई रियलाइज्ड, आपने देखा वेरी सून आई रियलाइज्ड, मैंने बहुत जल्दी उसको रियलाइज़ कर लिया कि वो गलत था, तो ही इज़ नहीं होगा, ही वॉज होगा, क्योंकि पास्ट में बात कर रहे हैं, ही वॉज एट फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड ऑन इन अ मंथ, विल बी एक्सपायर्ड, तो उसे पता है, तो ही रिमेंबर्ड नहीं आएगा यहाँ पर आपका आएगा, देखो ही रिमेंबर्ड, उसे याद था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट में बात कर रहे हैं, उसे याद था कि उसका जो है ना, उसका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, तो उसे याद था, तो हम विल यूज़ नहीं करेंगे, वुड यूज़ करेंगे, दैट ही वीज़ा वुड एक्सपायर्ड, वुड बी एक्सपायर्ड, ठीक है, तो विल की जगह पे वुड यूज़ करेंगे, ये याद रखना है जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो है वॉज की जगह वर आएगा आपका, ठीक है। क्यों नीदर वॉज यू, अरे यार यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ वर लगाते हैं, नीदर वर यू, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ठीक है, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी रिक्वायर्ड, इन नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पर हम एक डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो आर रिक्वायर्ड क्यों आएगा, इज रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 44 के बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट फिनिश, 47 क्वेश्चन है ऑलरेडी आपके, मतलब 47 क्वेश्चन ही हैं बस इसमें। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग नहीं होता, सिचुएटेड होता है, तो यहीं मिल गया हमें, सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, सिचुएटेड होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, तो शिप क्या हो गई, ड्रोन हो गई यहाँ पर,
तो यहाँ पर क्या होगा, तब जब हम निर्जीव वस्तु की उसकी बात करते हैं ना, डूबने को हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो हमें सिंक का सैंक लगाना पड़ेगा। सिंक यहाँ पे ड्रोन हम लगाते हैं जीवित के को डूबने के लिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग, ये जो नॉन लिविंग है हमारी निर्जीव वस्तु है शिप, इसके लिए हम लगाएंगे सिंक। सिंक की सेकंड फॉर्म होगी सैंक, तो हम बोलेंगे शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशियन। नेक्स्ट है, इफ़ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन। यू विल ड्रॉन, यहाँ पर आप बताओ यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है, यू वुड ड्रॉन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है ये चीज़ कि हाँ भाई डूब ही जाओगे आप। यहाँ पर बोल रहा है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, तो हम वुड ड्रॉन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम बात भी वैसे भी कर रहे हैं कि हम जो है, हाँ यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ ये भी है ना कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। इफ़ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ, इतना अगर आपके जो क्लोथ्स हैं, जॉगिंग क्लोथ्स हैं, वो इसके परमिएबल फैब्रिक के नहीं बने होते तो आप डूब गए होते, तो हो गए होते, तो वुड लगाएंगे। तो ये थे आपके सारे जो है प्रैक्टिस सेट था आपका वॉल्यूम 1 का वर्ब चैप्टर का। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत यूज़फुल रही होगी, ऑब्वियसली बहुत यूज़फुल रही होगी ये वीडियो, बहुत काम आएगी ये चीज़ें आप लोगों को। आई होप मेरी जो सीरीज़ है आपको वो भी हेल्प कर रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।